आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों आज अपन टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समय तथा दूरी। ठीक है दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये पूछ रहा है वो। देखो दोस्तों, इसे अपन करेंगे बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है, जो एक फॉर्मूला टाइप का रहता है उसे अपन यूज करेंगे। ध्यान से देखिए आप, 2xy बटे x प्लस वाई, ये औसत चाल का रहता है। कौन सा रहता है, औसत चाल के लिए ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 2xy मतलब 2 गुणा 20 गुणा 30। ठीक है दोस्तों, बटे में 20 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में ही चल रहा है और उसने किलोमीटर प्रति घंटे में ही पूछा है अपन से। तो देखते हैं अपन क्या होगा। ये 30 दूनी 60 दूनी 120, ठीक है, और जीरो की जीरो लगा लेंगे अपन। ठीक है, ये कितना हो गया, 1200 हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, 30 20 50, जीरो से जीरो कट गई, कितना हो गया ये 120 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौको 20। दोस्तों अपना आंसर हो जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। एक आदमी 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं अपन। कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखो दोस्तों, 8 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं मान लेता हूं एक दूरी हो जाएगी 8 माइनस एक्स, एक हो जाएगी x। तो एक को मान लिया 8 माइनस एक्स और एक को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, पैदल तो अपन मान लो, इसे अपन को निकालना क्या है वो देख लो पहले। साइकिल द्वारा निकालना है, तो साइकिल को x मान लो। साइकिल को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और पैदल वाली को मैंने क्या मान लिया, पैदल दूरी को 8 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि आसानी रहेगी, जल्दी आ जाएगा, फिर घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग, ठीक है, तो अपन ने कुछ भाग भाग में मान लिया अपन ने। अब लिख लेते हैं 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब दूसरी क्या उसने, देखो ये ऊपर ने ऊपर क्या रखी है, दूरी रखी है, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या आता है, समय आता है। तो चाल रख लेंगे अपन। चाल कितनी रख लें, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही उसके साथ करना है, x, और बीच में क्या रख लेंगे अपन, नीचे क्या रख लेंगे, उसकी चाल रख ली दोस्तों। अब क्या होता है, वो क्या बोला है, 2 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के बाद समय आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या है, दूरी बटे चाल, उसके बराबर में क्या होता है, समय होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, तो अब बराबर मैंने क्या रख लिया, समय रख लिया, जो कि दे रखा है। इन दोनों को मिला के ही उसने क्या 2 घंटे में तय किया, क्योंकि ये घंटे में है, नहीं तो अगर मिनट में होता तो 60 से भाग देना पड़ता। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए वही एलसीएम ले लो, 3 गुणा कर लो। एलसीएम आ जाएगा अपना 30। ठीक है, 3 के पाड़े में 30 10 बार में आता है, तो 10 का गुणा हो जाएगा इधर, और 10 के में 3 बार में आता है, तो 3 का ऊपर हो जाएगा, बराबर 2। ठीक है दोस्तों, अंदर गुणा कर लेते हैं। 80 माइनस 10x प्लस 3x, और इस 30 का मैं यहां गुणा कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 60। इन्हें घटा लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 7x। 80 माइनस 7x बराबर 60। इतना हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं 7x को उधर ले लेते हैं, 60 को इधर ले लेते हैं, तो 80 माइनस 60 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x बराबर 20।
तो x का मान कितना हो जाएगा 20/7, काट लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचे बटे 7, तो ये अपना आंसर आ गया किलोमीटर में। अपन ने x माना था साइकिल को और साइकिल का ही अपन को निकालना था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है अपना, तीसरे प्रश्न में देखो, एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर की चाल से चलता है, 310 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे, तो ट्रक को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अपन कुछ नहीं करना, ये एक सही 1/2 है, इसे आप गुणा और प्लस, यहाँ ये गुणा हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 का 90 से गुणा कर लो, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको मैं। 3/2 का 90 से जैसे ही आप गुणा करोगे तो 2 से 90 गया 45 बार में। ठीक है, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इससे क्या निकल आया, दूरी। आप लगा सकते हैं, फॉर्मूले से ही किया है मैंने काम, क्योंकि दूरी अगर आप निकालोगे तो दूरी बराबर क्या होगी, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणा चाल। तो वही तो मैंने किया है, समय और ये इसकी चाल, दोनों का गुणा कर दिया तो अपनी क्या दूरी निकल आई है, जो उसने 1.5 घंटे में तय की है वो दूरी निकल आई। अब ये दूरी 310 में से घटा लेंगे, क्योंकि टोटल उसने 310 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो इसमें से घटा लेंगे। 10 में से 5 जाएंगे 5, और जो 0 हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7, 2 में से 1 जाएगा। तो अब 175 किलोमीटर की शेष दूरी है जो उसे तय करनी है। अब 175 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, कितने से, 70 किलोमीटर से। अब उसे क्या, ट्रक को कितना समय लगेगा वो निकालना है अपन को। 175 बटे में 70, क्यों, दूरी बटे चाल, वही अपन ने किया है, दूरी बटे चाल। इससे क्या निकल के आता है, समय निकल के आता है। काट लें, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 25, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, तो 5/2 कितना आ गया, 2.5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2.5 घंटे तो ये और 1.5 घंटे ये वाले। ठीक है दोस्तों, 2.5 ये और 1.5 ये, टोटल समय पूछा है उनने, ट्रक को कितना समय लगेगा, तो 2.5 प्लस 1.5 मतलब कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 घंटे लगेंगे उसे। तो अब 4 घंटे आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शरत किसी दूरी की आधी को, मतलब पूरी नहीं, आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे हो तो यह दूरी लगभग कितनी है। तो दूरी पूछिए, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसमें, अगर आपने ऐसे रख लिया तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां पे अब मैं दूरी को x मान रहा हूं। ठीक है, दूरी बराबर x मान ली मैंने। ठीक है, अब x बटे में, अब देखो क्या हो रहा है, वो आधी दूरी कह रहे हैं, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, x पूरी है तो आधी x/2। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, शेष आधी दूरी, तो वो भी x/2 ही होगी। अब ये वाली वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से कर रहा है, अगर अपन इसका ऐसे भाग देंगे 4 से तो नीचे 4 का गुणा हो जाएगा, वो पलट जाता है। ठीक है, ऐसे ही 5 का बोल रहा है तो यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा नीचे, क्योंकि आप जानते हैं ना दूरी बटे चाल, तो बटे में रखा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, दूरी बटे में चाल, तो बराबर में क्या निकल के आएगा, समय। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, समय लिखेंगे। देखिए अब यदि उसे कुल मिलाकर तो मिला दें, मिलाना मतलब जोड़ना, कितने लगे, 42 मिनट लगे, क्योंकि ये मिनट में है, सब कुछ घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर इससे 60 से भाग दे देंगे, तो ये मिनट से काय में चला जाएगा, घंटे में चला जाएगा। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे, देखते हैं, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बराबर 42/60। इसे 3 से काट लें, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0। अब 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दाम के 20, तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 7/10। सॉल्व करने में आसानी होती है ऐसे। अब इन दोनों का एलसीएम अपन लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा अपना 40, 8 5 40, तो 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा,
10 चौके 40, तो 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, बराबर में 7/10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इनका त्रियक गुणा कर लो, इसका यहाँ इसका यहाँ। ठीक है, तो 10 × 5 50x और 10 × 4 40x, और 40 का इधर हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 280। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 90x बराबर 280। इसे सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 280/90। ठीक है, तो 9 × 3 = 27, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 3.1। तो उन्होंने लगभग पूछा है तो अपन 3 किलोमीटर मान सकते हैं, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। वैसे भी अगर ये 5 से ज़्यादा होता, 5 होता तो कहते 3.5, अब 100 मीटर से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी दूरी जो है वो कितने में कर रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रही है, और दूसरी आधी 25 किलोमीटर। जैसे अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसमें भी आधा आधा चल रहा था, इसमें भी आधा आधा चल रहा है, तो वैसे ही करेंगे अपन, दूरी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसी के जैसा है लगभग, बस इसमें हल्का सा अंतर ये है कि उसमें मिनट में दे रखा था, इसमें घंटे में, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे लिए हैं, इससे आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। अपन क्या लेंगे, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए दूरी x मानी है तो दूरी को x का x रख देंगे, यहां भी ऐसे ही रख दो x का x। अब पहली वाली जो रफ्तार है कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपन आधी की बात कर रहे हैं तो आधे के लिए अपन 2 से भाग दे देंगे, दोनों में हो गई आधी। अब ये 25 से कर रहा है, दोनों किलोमीटर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस किया, बराबर में समय रखना है, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय, इसलिए बराबर में मैंने समय रख लिया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये घंटे में इसलिए नीचे 60 नहीं लगा रहा हूं मैं, वो मिनट में था इसलिए 60 लगाया था। ठीक है, 30 दूनी 60 और 25 दूनी 50 बराबर 11। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन, सॉल्व हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेने के लिए 60 और 50 का एलसीएम आता है 300। कितना आता है, 300। तो 6 पंचे 30, ऊपर कितना आ जाएगा 5x, और 5 छक्के 30, इधर आ जाएगा 6x बराबर 11। 300 का यहाँ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5x + 6x बराबर 3300। ठीक है, 6 + 5 कितने होते हैं अपने, 11x बराबर 3300। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3300/11, तो 11 × 3300 कितना आ गया, 300। तो 300 किलोमीटर अपना आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान है, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो अधिकतर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखते जाइए आप। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि वो तेज चल रहा है। देख लो आप, 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का अंतर है। चलिए मान लेते हैं, मान के ही चलना पड़ेगा, तो अपन दूरी क्या मान लेते हैं, x। ठीक है दोस्तों, दूरी अपन ने x मान ली। अब जैसे अपन करते हैं, दूरी बटे में चाल, फिर अपना समय आ जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, अब दूरी अपन ने x मानी है, दूसरे वाले की भी x ही मानेंगे क्योंकि दोनों सेम ही दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बटे में, यहाँ पे आधे की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, टोटल पूरी दूरी तय करना है, 2 जने हैं। तो अगर अपन देखिए, क्योंकि इसमें अपन को घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा वो अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि बोला पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, मतलब अगर दोनों के समय को घटाया जाए तो आधे घंटे का डिफरेंस आना चाहिए। अगर मैं आगे बड़ा वाला रख लूंगा, ठीक है, बड़ा वाला मतलब जिसे ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, फिर प्लस में आंसर आएगा। इसलिए जिसकी रफ्तार कम है उसे मैं आगे लिख रहा हूं, इसे ज्यादा समय लगेगा। अब जिसकी रफ्तार ज्यादा है उसे मैं पीछे रख रहा हूं। दोनों को घटा के जब ये आधे घंटे की बात कर रहे हैं, मतलब 30 मिनट, और क्योंकि ये दोनों चालें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हैं तो 60 से इसे भाग देना पड़ेगा, इसको भी घंटे में करना पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
अब इनका त्रियक गुणा कर लो, 4x, एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं त्रियक गुणा से, और 4 तिया 12, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक है। फिर से घटा लेते हैं इन्हें, 4x में 3x जाएंगे x, और 12 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 12/2, तो काटने पे कितना आ गया 6, तो अपना मान कितना आ रहा है 6 किलोमीटर। तो उन लोगों ने दूरी कितनी तय की होगी, 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। ठीक है, स्टेशन मतलब जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे कह सकते हैं अपन, जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरी करती है, तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करेगी। देखो क्या है, कार है, मतलब मान लो यहां से कहीं भी जा रहे हैं अपन, दो स्टेशनों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या होता है अपन को एक एवरेज टाइम लेके चलते हैं अपन। पहले अपन ने गाड़ी 70 पे चलाई, फिर 30 पे चलाई, अपन को कितना टाइम लगेगा, अगर अपन को 46 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो ऐसा अपन निकालते हैं, यहां पे भी वैसा ही करना है। ठीक है, देखते जाइए, दो स्टेशन है, जैसे मान लें ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है ना ये 46 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अब अपन को जाना है, सफर करना है यहां से यहां तक, तो 25 किलोमीटर की दूरी है ना वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है। ठीक है, और शेष दूरी नहीं पता कितने से कर रहा है, और इस पूरे को तय करने में उसे 1 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो वही वाली ट्रिक अपनी दूरी वाली जो अपन पहले करते थे, क्योंकि इसमें दे रखी है दूरी तो अपन मानेंगे नहीं, 46 है टोटल दूरी, अपन अपने हिसाब से रख लेंगे। पहली जो उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद वो तय कर रहा है कितनी, अब 46 में से 25 घटा लीजिए आप, 6 में से 5 जाएंगे 1, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, अब कितनी बच रही है, 21 किलोमीटर की दूरी बच रही है, टोटल 46 ही की है ना। अब क्या वो 40 से कर ली, तो अब ये कितने से करेगा, इसे अब x मानना पड़ेगा। इसमें क्या दूसरी वाली जो चाल है ना उसे x मानना पड़ेगा, तो यहां पे अपन ने चाल x मानी है, दूसरी वाली जो दोबारा दूसरी चाल से चले कि वो 1 घंटे में तय कर ले। 1 घंटा मैंने यहां रख लिया, तो यहां पे 60 से भाग नहीं दूंगा क्योंकि ये घंटे में है। ठीक है, अब इनका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, 40 और x का कितना आ जाएगा, 40x, x का इधर गुणा कर लेते हैं, 25x, 20 का 21 से, तो 40 का 21 से गुणा कर लेते हैं, बराबर में 1। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं, 25x, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 840 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ये 40x का अपन यहां त्रियक गुणा कर लेंगे, तो ये 40x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या इसे सॉल्व करने के बाद अपन इसे यहां भेजेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 40x माइनस 25x बराबर 840। इतना समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, घटा लें, कितना बचेगा, 5, 15 बच रहा है यहां पे, तो 15x बराबर 840। तो x का मान कितना आएगा यहां से देख लेते हैं, 15 5 75, 9 बचे, 15 छक्के 90, तो यहां से अपना आंसर आ जाता है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो इतनी रफ्तार से चलाएगा तो उसका जो 1 घंटा लग रहा है उसे 1 ही घंटा लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये चोर सिपाही वाला। ठीक है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे तथा चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, ठीक है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो क्या हो गया, तो चोर को पकड़े जाने से पहले, देखो क्या होता है इसमें चोर की पूछ रहा है, चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर रहा है, कई बार सिपाही की भी पूछ लेते हैं, कई बार चोर की भी पूछ लेते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है, कई बुकों में क्या दे रखा है कि सिपाही ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, अब अपन क्या निकाल रहे हैं, चोर का निकाल रहे हैं।
ठीक है, तो अपन करते हैं सॉल्व। देखिए इन्हें आप अनुपात में बांट लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। सिपाही अनुपात चोर, ठीक है, सिपाही का कितना है 8 और चोर का 10। अब 8/10 अपन इसे काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितना हो गया 4:5। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को घटा के नीचे लिख देना है, घटाएंगे तो 5 में 4 जाएगा तो 1, ठीक है। किसकी पूछी है उनने, चोर की। चोर कितनी तय कर रहा है 5 के हिसाब से चल रहा है, तो इसको रख लेंगे अपन ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब गुणा में जो उनके बीच की दूरी है कितनी 100 मीटर है, ठीक है, तो 100 का यहां हो जाएगा गुणा, तो 5 × 100 500, और ये सब कुछ क्या में चल रहा है मीटर में चल रहा है, तो मीटर, तो 500 मीटर की दूरी वो तय कर लेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, बस की गति है। अब उसने बस की गति पूछी है और कार की गति दे रखी है और उनके बीच की दूरी दे रखी है और कितना आगे निकल गया वो दे रखा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला है इसे आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की कार, देखो अब पहले अपन टोटल गति जोड़ लेते हैं, मतलब टोटल दूरी जोड़ लेते हैं कितनी उसने चली, तो 60 40, ठीक है, 60 और 40 100 हो गई, तो 100 तो हो गई अपनी दूरी। अपन ने रख लिया दूरी, क्योंकि अपन को क्या गति पूछी है तो अपन गति निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूरी बटे चाल बराबर में क्या होता है समय होता है, ठीक है दोस्तों, तो 100। अब क्या होता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब भी एक ही दिशा में जाते हैं तो इनकी जो चालें हैं वो घटती हैं। ऐसा अपन ने रेलगाड़ी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूं, वहां से आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए चाल क्या दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने यहां रख ली। अब घटेगी तो उसे मैंने क्या मान ली, दूसरी चाल को मैंने x मान लिया, दूसरी जो चाल है उसे क्या मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं, मतलब बस की चाल, ये बस वाली है, ठीक है, क्योंकि उनने कार की तो दे ही रखी है ये वाली। और अब देखो क्योंकि ये मीटर में है ये किलोमीटर में, तो इसे बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से मैं गुणा करता हूं तो 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, बराबर में क्या आ रहा है समय। समय कितना 20 सेकंड, ये लिखा हुआ है 20 है ये, ठीक है, 20 सेकंड लग रहा है। अब इसे काट लें अपन, पहले इधर उधर गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, ये हो गया 20, 20 × 18, अब ये 20 गुणा 36 माइनस x, तो गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं 20 से 20 कट गया, ठीक है, तो क्या बचता है 36 माइनस x बराबर 18। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 18, कितना बचेगा 18, 36 18 दूनी 36, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। बड़ा ही आसान तरीका है ये करने का सॉल्व, वैसे आप बहुत लंबा ले जाओगे अगर सॉल्व करोगे, तो ऐसे करोगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, अपना अंतिम प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, एक वो सिपाही वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, चोर सिपाही वाला, और एक ये भी आता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये 4 किलोमीटर प्रति गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होता है, ठीक है। अब इसका बड़ा ही आसान तरीका है, आप देखते जाइए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, आप तो जो उसकी दूरी है ना उसे x मान लो, समस्या ही खत्म। दूरी को क्योंकि वही निकालना है आपको, कितना चलना पड़ता है मतलब उसकी दूरी, तो मैंने मान लिया x, ठीक है। अब बेचारा परेशान है, चल रहा है, तो ठीक है, 2 बार अलग अलग से चल रहा है तो मैंने 2 बार अलग अलग दूरी रख ली, दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है आपको ये ध्यान देना है, 10 मिनट पहले छूट जाती है और 5 मिनट
पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है, मतलब एक लेट है, एक बार जल्दी है, अगर ऐसा है तो दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अगर अपोजिट जैसा आपको दिखाई दे तो जोड़ लेना। तो 10 + 5 15, ये वाला 5 मिनट वाला। ठीक है, तो 15 हो गया, क्योंकि ये मिनट में है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, घंटे में ले जाना पड़ेगा। अब इनके बटे में क्या रखेंगे, एक बार 4 है, एक बार 5 है, कौन सी पहले रखें। देखिए जो छोटी होगी ना उसमें ज्यादा समय लगेगा तो उसे अपन रखेंगे आगे, और जो बड़ा वाला है उसे रखेंगे पीछे, नहीं तो माइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने क्या रखा है यहाँ पे, दूरी बटे चाल, तो बराबर में मैंने क्या रखा है, समय रखा है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कोशिश की है, 10 प्रश्न लिए हैं मैंने, और 10 ऐसे लिए हैं, ये 10 आपने कर लिए ना तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और अगर बाहर गया भी तो आप कर लोगे, आराम से बन जाएगा आपसे। ठीक है, सॉल्व करते हैं एलसीएम वाला वही प्रोसेस। 5x 4x और 5 चौके 20, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर करो, इन दोनों का आपस में करो, बराबर 15/60। ठीक है दोस्तों, काट लें, 15 चौके 60, इन्हें घटा लेते हैं, कितना बचेगा x, और 20 × 1 20/4, तो कितना हो गया, 4 पंचे 20, तो अपना आंसर कितना हो जाता है, 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके घर से मतलब जो भी स्टेशन है, अड्डा है, वो बस अड्डा कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।